बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ चौधरी हमाद। और जैसा कि आपको पता है कि बहरिया टाउन के लाइव कवरेज में हम शामिल थे और एक एक चीज़ के हम ऐनी शहद हैं और हमने वहाँ पे तमाम जो मामलात हुए उनको अपनी आंखों से देखा। और फिर हम उस शेलिंग का और फिर वो जो केमिकल से आग लगाई गई थी उस गेट पे, उससे अफेक्ट भी हुए। और लेकिन साफ़ी जिम्मेदारियाँ हमें पूरी करनी थी। हमने वहाँ पे मुकम्मल आपके साथ जो है वो अपने नाजरीन के साथ जो है वो फर्स्ट हैंड नॉलेज शेयर किया। और 2 दिन बेड रेस्ट के बाद जो है मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ। जो एक सूरत हाल क्रिएट हो गई है उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं मेरी इस डिस्कशन से शायद बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ सकें। पहले तो मैं थोड़ा सा तज्जिया देना चाहूँगा बहरिया टाउन के हवाले से और मकसद बताना चाहूँगा जो कि बदकिस्मती से फोत हो चुका है। इस एहतजाज का जो मकसद था, एहतजाज की कॉल क्यों दी गई, वो इसलिए दी गई थी कि बहरिया टाउन के अंदर जो गोट देहात इस टाइम मौजूद हैं, जो सिंध धरती के बेटों और बेटियां जहाँ पे इस टाइम बैठी हुई हैं वहाँ पे मौजूद हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्ती बिल्डोज किया जा रहा था। और बहुत सारे जो लोग बेचारे सामने आए उनके ऊपर बिल्डोज किया गया। सिंधी जो ख़वातीन हैं, इस धरती की बेटियां हैं, उनकी इज़्ज़तें पमाल की गईं। और सिंध धरती के ये बेटे जो वहाँ पे अपनी ज़मीनें देने से इनकार कर रहे थे, उनको ज़बरदस्ती उनके ऊपर जो है वो झूठी FIR बनाई गई, जिसके रिएक्शन में ये कौम परस्त तंजीमों की जानिब से, जिनको इस दर्द इंसानियत के दर्द के नाते कि भाई हमारी ज़मीन पे कोई हमारे जो वो लोगों के साथ कैसे जुल्म कर रहा है, इस रिएक्शन में इस एहतजाज की कॉल दी गई। एहतजाज की कॉल में फिर एक प्लान, बहुत बड़ा एक साजिश तैयार की गई। मेरा ये तज्जिया है कि ये जो 25 से 30 हज़ार लोग जो कि इंसानियत का दर्द रखते हुए अपने उन बहनों और भाइयों के हकूक़ दिलवाने के लिए कि बहरिया टाउन के अंदर जो गोट हैं उनको मसमार ना किया जाए और ज़बरदस्ती उनसे ज़मीनें ना ली जाएं, ये एक उनका मौक़िफ़ था। कादिर मक्सी साहब के साथ जब इंटरव्यू हो रहा था, जब ये आग भड़की और सारे भगदड़ मची, मैं उस टाइम वहाँ में मौजूद था, उनका भी यही मौक़िफ़ था। और मकसद सिर्फ ये था कि उनके साथ जो है वो ज़्यादती ना की जाए, उनसे जगह ज़बरदस्ती ना ली जाए। ये एक छोटा सा मकसद था जो वो लेके आए थे। अब ऐसा क्या हुआ कि बहरिया टाउन की अचानक से सिक्योरिटी पीछे चली गई। जो पुलिस वहाँ पे तैनात थी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, उसका नामो निशान ही नहीं रहा। वो अचानक से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। मैं तो खुद हैरान था कि जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो कहाँ चले गए सारे। कोई बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से जो कानून नाफिज करने वाले हैं। और फिर अचानक क्या होता है कि वहाँ पे वो हज़ारों जो बेचारे लोग मौजूद थे, एक आग भड़कती है। जो मैं भी उस आग के, उस केमिकल के भड़कने से अफेक्ट हुआ था कि 2 दिन मैं भी जो है वो बिस्तर पे रहा और फिर अब मैं उठाऊँ और मैं आपके सामने बात करने पे मजबूर हूँ। देखें, मुझे आप सब जानते हैं, हमने हमेशा हक की बात की है, जो देखते हैं वही कहने के आदी हैं। वहाँ पे उस आग से जो अफेक्ट हुए हैं वो वही सिंधी हुए हैं जो बेचारे वहाँ खड़े हुए थे। ठीक है, वो हम जैसे लोग हुए हैं जो वहाँ पे अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे थे। बहरिया टाउन का एक बंदा भी उससे अफेक्ट नहीं हुआ। और दूसरी बात मैं अपने सिंधी भाइयों से करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर जज्बाती हो कि हमारे कुछ जो मासूम, जिनको बेचारों को नहीं पता कि जो अमलाक थी वो जो अंदर जाके जिनके शीशे तोड़े गए, जिनकी गाड़ियाँ जलाई गई, वो मलक रियाज की नहीं थी, वो आम आवाम की थी। ये थोड़ी सी जो है वो बिल्कुल ज़्यादती भी हुई। अब वो किसने की, ये भी उन्होंने की, लेकिन जो वीडियोस में आ रहा है कि वो हमारे इनके जो मुजाहिरीन थे उनके कुछ कारकुनान अंदर गए और उन्होंने वो तोड़ फोड़ की है। इसकी जो है वो, इसको हम सपोर्ट नहीं करते, इसको कंडेम करते हैं। लेकिन जो असल मकसद था वो बहुत हो चुका है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है, अगर मैं तज़िया दूँ, कि 30 से 35 हज़ार लोग वहाँ पे मलक रियाज को, उसके जो अज़ायम अभी तक पूरे नहीं हो रहे थे, उसको मुकम्मल करवाने के लिए इकट्ठे हुए थे। और उसको जो 5 साल से वो जो अचीवमेंट्स नहीं कर सका, वो आप लोगों ने उस एक दिन में एहतजाज के नाम पे जो है वो उसको वो पूरी कर दी। गेम क्या खेला गया है? गेम ये खेला गया है कि देखें, अगर वो मुजाहिरीन की जानिब से वो केमिकल या वो आग लगाई जाती तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका कोई अपना अफेक्ट हो। अब वहाँ पे सारी उनकी ख़वातीन, वहाँ पे सारे उनके अपने लोग, और वही उस आग से अफेक्ट हुए। ये जो भगदड़ मची थी, ये आंसू गैस की शेलिंग से नहीं मची थी,
ये उस केमिकल की तपिश से मची थी कि जो अचानक से अभी 3 मिनट पहले मैंने कादिर मक्सी साहब का इंटरव्यू स्टार्ट किया है और उसी 2-3 मिनट के अंदर देखते ही देखते आग के शोले इतने भड़के हैं कि वहाँ पे हमारा खड़ा होना मुश्किल हो गया। फिर हम उससे अफेक्ट होकर बाकायदा गिरे, बेहोश हुए, फिर होश में है। तो दोस्तों, मैं आपको जो मेरे सिंधी भाई हैं उनको बताता चलूँ कि अगर आपने मलक रियाज से बदला लेना है या अगर आपको मलक रियाज को कुछ कहना है तो मलक रियाज बहरिया टाउन कराची में नहीं रहता। मलक रियाज की जो रहाइश है वो ये जनरल सोसाइटी, अगर आप लोग कहेंगे तो आपको मैं उनका घर नंबर भी बता दूंगा। आपको अगर उनको कुछ कहना है तो वो जनरल सोसाइटी में धोती और बनियान पहन के बैठे होंगे। अभी भी आप चले जाएं, ये जो आपके स्टेडियम रोड के पास है, उनसे अगर आपने कोई बात करनी है या उनको अगर आपने कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है कि मलक रियाज को उसकी जो है वो उस तक वो बात पहुंचे, तो आप वहाँ पे जाएं। बहरिया टाउन कराची में आप जैसे हम जैसे आम आवाम रहते हैं। वहाँ पे पुरअमन मुजाहरे को पुरतशद्दुद मुजाहरे में तब्दील कर दिया गया। ये एक साजिश थी। मैं इसको सिंध हुकूमत भी इसमें शामिल हो सकती है, इसमें मलक रियाज भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी इस एहतजाज का, बज़ाहिर तो इस एहतजाज के बेनिफिशरी होना चाहिए था उन गोट वासियों को कि उनको उनके हकूक़ के लिए हुकूमत की तरफ से उनको प्रेशराइज़ किया जाता मलक रियाज को कि भाई ये लोग आए हैं, आप अब से आप कोई बहरिया टाउन के अंदर का कोई गोट जो है वो उसको बिल्डोज नहीं करोगे। तो फिर तो हम मानते हैं कि जी एहतजाज का हमें हुआ फ़ायदा। एहतजाज का मकसद हुआ फौत और फ़ायदा हुआ मलक रियाज को। तो एहतजाज का सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो ठहरा वो फिर मलक रियाज ठहरा। तो इतने लोगों का इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़े बड़े इनकलाब आ जाया करते हैं इस तरह की जो है वो गैदरिंग्स पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो आग लगाई गई उससे एक तो मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। अब अपने घर में तो कोई आग नहीं लगाता, तो कहा जा रहा है कि जी ये एहतजाज मुजाहिरीन ने लगाया। अगर इन्होंने लगाया तो फिर अपने ही सवाल ये पैदा होता है कि अपने ही लोगों के ऊपर ये आग लगाएंगे, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जी वहाँ पे सिक्योरिटी जो पुलिस थी इतने हज़ारों की तादाद में वो कहाँ गई, बहरिया टाउन की अपनी सिक्योरिटी कहाँ थी। तो ये बाकायदा खुद करवाया गया, प्री प्लान्ड। हमें तो यही लगता है कि ये प्री प्लान करवाया गया है और ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें जो अगयार हैं या जिसमें जो जालिम मलक रियाज और जो इसके जो दूसरे वो पार्टनर्स हैं, जिसमें जरदारी साहब का भी नाम पूरी तरह आ रहा है, पीपल पार्टी का भी आ रहा है और स्टेक होल्डर्स जो यहाँ के हैं उनका भी आ रहा है। इसका भरपूर फ़ायदा उनको तो हुआ है, लेकिन जो बेचारे मुजाहिरीन थे उनको भी नहीं हुआ। लेकिन एक मैसेज ज़रूर गया है कि मलक रियाज समेत तमाम सिंध धरती के जो मुखालफीन हैं उनको एक मैसेज ज़रूर गया है कि किसी भी कॉज पे अगर सिंध के साथ या सिंधियों के साथ ज़्यादती होगी तो वो इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं करना चाहूँगा कि ये जो कौम परस्ती के हवाले से जो है ना वो एक बहुत बड़ा बाज़ार गर्म हो गया है। इसमें अनफॉर्चुनेटली जो है ना ये कहा जा रहा है कि ये जो सिंधी जो है ना बड़े जनाब इन्होंने जाके उधर जुल्म कर दिया। आपको मैंने हकायक बताए हैं कि 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट पहले जब मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया तो कुछ नहीं था, अचानक से ये प्री प्लान कोई मामला हुआ। मैंने वहाँ पे देखा कि जो लीडरशिप थी वो सारी वहाँ पे मौजूद थी स्टेज के ऊपर और मैं भी वहीं पे मौजूद था। किसी की तरफ से जो है वो नहीं कहा गया कि जाओ जी आप उधर जाके जलाओ गिराओ करो या जाके आप उनका वो तबाह कर दो, ये कर दो। कोई किसी भी लीडर की तरफ से कोई अपने कारकुनान को मुश्तइल करने की बात नहीं की गई। हाँ, हकूक ज़रूर मांगते रहे, वो उनका हक है, उसी हक को मांगने के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे। लिहाजा बात को घुमाने के बजाय असल टॉपिक पे है कि एहतजाज का मकसद था कि वो जो गोट अंदर बहरिया टाउन के मौजूद हैं वो बिल्डोज ना हो, वो अब भी हो रहे हैं। इस पे आवाज़ उठाएं और इस टॉपिक पे हैं, ना कि इधर जो ना आप लोग लसानी तासुबात को लेके जाना वो हवाएं दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आप लोगों को चाहिए कि हक की बात करें और हक के साथ खड़े हो जाएं। बहुत शुक्रिया।